बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो एक बीए की सिलेबस की पोएम है वुमेन वर्ड बाय माया एंजेलो। माया एंजेलो जो है वो एक ब्लैक जनरेशन से ताल्लुक रखने वाली एक पोइटस है और उसने एक औरत की, एक डोमेस्टिक वुमेन की जनरल रूटीन को बताया है हमें कि कैसे एक डोमेस्टिक वुमेन जो है अपने कामों में मसरूफ रहती है और उसके पास कोई टाइम नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में मसरूफ रहती है, ना उसके पास कोई टाइम होता है और जिंदगी को एंजॉय करने का कोई टाइम नहीं। वो उसकी बड़ी मिजरेबल सी लाइफ होती है और इसी मिजरेबल लाइफ को हमने डिस्कस किया था लेयर पोइम में। और वैसे ही ये वो एक इंसान की यानी मैन हो या वुमेन उसमें थे, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली जो है वो एक औरत की जिंदगी और ऐसी औरत जो डोमेस्टिक लाइफ जो गुजार रही है, जो घरेलू जिंदगी गुजार रही है। मैं एंजेलो क्योंकि अमेरिकन है तो मैं एंजेलो जो है वहां की लाइफ के बारे में बात की, लेकिन ये वहां की लाइफ के बारे में नहीं है। जब हम डीप जाते हैं तो पता चलता है कि दुनिया में जहां भी, चाहे वो पाकिस्तान की औरत हो, इंडिया की हो, जापान की हो, जहां की भी औरत हो, वो उसके साथ यही मामला है। डोमेस्टिक वुमेन जो है वो ऐसी ही चीजों को फेस करती है कि सुबह सवेरे उठना, खाना पकाना, फिर बाजार जाना, नाश्ता खाने की चीजें लेके आना, शॉपिंग करना, घर में काम करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, इस तरह उसकी सारी जिंदगी की रूटीन सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही चलती है। ठीक है कि उनकी जिंदगी में यूं ही जिंदगी तमाम हो जाती है। उनकी सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम हो जाती है उनकी, कि उनकी जिंदगी में कभी भी जॉय नहीं आता। लेकिन 28 लाइनों की इस पोइम में 12 लाइनों में पहली फर्स्ट 12 लाइनें जो है, 12 लाइन जो है वो उसकी रूटीन के बारे में है और अगली 16 लाइनें जो हैं वो उसकी ख्वाहिश के बारे में है कि अगरचा उसकी रूटीन ऑफ लाइफ ये है, लेकिन उसकी रूटीन ऑफ लाइफ ये होने के बावजूद उसका इनर सेल्फ जो है, उसका अपना आप जो है वो ये बात कहता है कि मैं इंजॉय करूंगी और मुझे इंजॉय करना है, मुझे मौसम को भी इंजॉय करना है, मुझे बहारों को भी इंजॉय करना है, मुझे वादियों को भी इंजॉय करना है, मुझे बरसती बारिश भी देखनी है, मुझे स्नो फ्लैक्स को भी इंजॉय करना है। इन सारी चीजों को इंजॉय करते हुए मुझे जिंदगी गुजारनी। लेकिन जिंदगी रूटीन ऑफ लाइफ जो है वो जिंदगी की वो रूटीन जिसमें वो कैद है, वो उससे फरार होना चाहती है, वो उससे भागना चाहती है। काश कि मैं इस रूटीन ऑफ लाइफ से निकल जाऊं। अगर जब वो जकड़ी हुई है, लेकिन इवन देन उसकी एस्थेटिक सेंस जो है, वो जमालियाती हिस्स जो है वो उसको मजबूर करती है कि वो इस ख्वाहिश का इजहार करे। जैसे जैसे वो मुख्तलिफ तरह से अपनी ख्वाहिशात का इजहार करती है, वो कहती है कि आखिर में जाकर कहती है ये सारी सूरज, चांद, सितारे, ये सितारों की चमक, ये चांद की चमक, ये सूरज की सारी शुआएं और ये सारी वादियां, ये सारी मैंने अपना कह सकती हूँ क्योंकि अल्लाह ने मेरे लिए बनाई, लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है मैं इनको देखूं, इनको एंजॉय करूं, अपनी जिंदगी को खूब लुत्फअंदोजी से गुजारूं, तो ऐसा उसके पास टाइम नहीं है। तो यह एक जनरल स्केच मैंने आपके सामने पेश किया है। अब मैं इसको वन स्टैंजा बाय स्टैंजा में आपको बताता हूं। पहले मैं पढ़ता हूं इसको, लेकिन आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंट, के टेंट मीन लुक आफ्टर। यहाँ पे आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंट, कि मैंने बच्चों की लुक आफ्टर करनी पड़ती है। कौन? शायरा कह रही एक डोमेस्टिक वुमन ये ऐसे करती है, उसे करने पड़ती है, वो चाहिए ना चाहे फिर भी उसे करने में। द क्लॉथ टू मेन, मैन के मैंने मरम्मत करना है, लेकिन यहाँ पे क्लॉथ को मरम्मत करना, सीना और धोना वगैरह जो भी है। द फ्लोर टू मॉप, अब फर्श साफ करना पड़ता है। द फूड टू शॉप, शॉप से मुराद जो है खरीद के लेके आना, तो फूड जाके उसे खरीद के लेके आनी पड़ती है। द चिकन टू फ्राई, चिकन पकाना पड़ता है, ये चिकन से मुराद कोई भी पकाने वाली चीज जो घर में उसने पंडिया पकानी है वो चीज। द बेबी टू ड्राई, अब छोटे बच्चे को नहला के उसके खुश करना पड़ता है। आई गॉट कंपनी टू फीड, कि मेरे घर में एक कंपनी है, यानी मतलब मेरे उसके खामद हैं और उसके बच्चे हैं और दूसरे हैं, तो कंपनी टू फीड। और कंपनी से मुराद दूसरी चीज भी ली जा सकती है कि कोई मेहमान आ जाए तो वो भी एक कंपनी बन जाती है, उनको भी फीड करना, यानी उन फीड करने से मुराद है उनको लिए खाना तैयार करना और उनके लिए सब कुछ करना जो है। द गार्डन टू वीड आउट, मैंने वीड से मुराद गार्डन में से जड़ी बूटियों वगैरह को निकालना, उसकी देखभाल करना है। आई हैव गॉट द शर्ट्स टू प्रेस,
शर्ट से हमारा कपड़े हैं और कपड़े धोना, उनको प्रेस करना। द टॉर्च टू ड्रेस, अब छोटे छोटे बच्चे, टॉर्च में छोटे बच्चे, और उनको तैयार करना जो है, उनको ड्रेस बनाना और स्कूल के लिए तैयार करना। द केन टू बी कट, अब केन से मुराद यहाँ पे सब्जी है, सब्जियां या कोई और भी चीज जो है काट के तैयार करना जो है। आई गॉट टू क्लीन अप दिस हट, हट से मुराद उसका झोंपड़ा या घर है, ठीक है। तो वो जो है इसमें उसको अपने सारे काम काज में दिन से लेकर रात तक जो है, शाम तक जो है, इसी तरह मसरूफ रहना पड़ता है और इसी मसरूफियत में उसकी सारी लाइफ गुजरती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 लाइनों में शायरा ने एक डोमेस्टिक वुमेन की लाइफ, जो मिजरेबल लाइफ है, उसको तनकीद का निशाना भी बनाया है और उसके बारे में बताया भी है कि ये है कि डोमेस्टिक वुमेन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू इवनिंग जो है वो बिजी रहती है, मसरूफ रहती है अपने कामों में, अपनी मसरूफियात में। लेकिन एक चीज है कि सारी मसरूफियात में रहने के बावजूद उसकी एस्थेटिक सेंस, जमालियाती हुस्न जो है, जमालियाती हिस्स जो है, AESTHETIC, एस्थेटिक सेंस, इसे हम जमालियाती हिस्स कहते हैं। जमालियात कहते हैं खूबसूरती को परखने की हिस्स। इंसान को वक्त मिले ना मिले, इंसान के दिल में ख्वाहिश फूटती रहती है, इंसान के दिल में ये ख्वाहिश रहती है कि इंसान जो है उस ब्यूटी को एंजॉय करे और उसको देखे और सारा कुछ करे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए पैदा किया। तो मैं इसको अक्सर कहता हूं कि although she remains busy indoor, but she doesn't find any time, and she doesn't find any time to go outdoors, enjoy the beauties of nature around her and enjoy her life at the same time. But even then her aesthetic sense doesn't die. Her aesthetic sense doesn't die, कि उसकी aesthetic sense जो है वो नहीं मरती। She wishes to enjoy all the beauties spreading around her, whether it is the beauty of rain or snowflakes or other such beauties, वो सबको एंजॉय करना चाहती है। तो मैं अगली लाइन पढ़ता हूँ और आपको साथ साथ समझाते चला जाता हूँ। शाइन ऑन मी सनशाइन, मैं तो इस तरह तर्जुमा करूंगा, ए सूरज तू मुझ पे चमक, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैंने तो बिजी रहना है। कौन कह रही है? वो औरत कह रही है, उस औरत की रूटीन बताई जा रही है, माया एंजेलो बता रही है। शाइन ऑन मी सनशाइन, रेन ऑन मी रेन, ए बारिश तू मुझ पे बरस, फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स, फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स, ए शबनम के कतरों बड़े आराम आराम से धीरे धीरे मेरे ऊपर पड़ो। एंड कूल माई ब्रो अगेन, मेरी आई ब्रो को दोबारा कूल कर दो कि मेरी आंखों में भी ठंडक पैदा हो, मैं भी इनको चीजों को देखूं और इन चीजों के देखने से मुझे फितरत की ब्यूटी से जो जमालियाती तौर पर खुशी नसीब हो, तो इसको देखकर मुझे भी नसीब होनी चाहिए। क्योंकि मैं घर में बिजी रहती हूँ, मेरे पास कोई रूटीन लाइफ नहीं है, मेरे पास ऐसी टफ रूटीन लाइफ है कि मैं उससे बाहर नहीं निकल सकती, सुबह लेकर शाम तक ऐसे ही चलता है, ठीक है। लेकिन वो ये चाहती है कि मैं बाहर निकलूं और इन चीजों को एंजॉय करूं, ये बारिश, ये सूरज, ये चमक, ये सारी चीजें जो है मैं एंजॉय कर सकूं, वो ये चाहती है। स्टॉर्म कहती है, ए तूफान, ब्लो मी, मुझे ले चल यहाँ से, ब्लो मी फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से ले चल, विद योर फेसेस टू विंड, अपनी तेज तरार हवाओं के साथ मुझे यहाँ से ले चल, कि मैं यहाँ से उड़ना चाहती हूँ, इस रूटीन से निकलना चाहती हूँ। लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई, कि मैं इस तरह तैरूं, ये अक्रॉस द स्काई, आसमान की बुलंदियों पर तैरूं, आसमान की बुलंदियों पर उड़ूं, जैसे एक आजाद परिंदा उड़ता है। कहते मेरा भी दिल करता है कि मैं इस किचन से निकलूं, मेरा भी दिल करता है मैं इस झाड़ू पोछे से निकलूं और मैं फिर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचूं, और मैं भी एक आजाद परिंदे की तरह जो है, कभी यहाँ तो मजबूरियां हैं और वहां मैं आजाद परिंदे की तरह उड़ूं, और मेरा भी दिल करता है, लेकिन इतना उड़ूं, इतना उड़ूं, इतना निकलूं कि मैं थक जाऊं, टिल आई कैन रेस्ट अगेन, कि मैं उस एंजॉयमेंट से फिर थकते थकते फिर मैं आराम करना चाहूं। इसकी जिंदगी में आराम नहीं है, वो आराम चाहती है कि उसे आराम मिले, वो आराम करे ताकि वो अपनी जिंदगी को एंजॉय भी करे और उसकी जिंदगी में आराम भी आए। फॉल जेंटली, अगले पैराग्राफ में, फॉल जेंटली स्नोफ्लैक्स, कि ए स्नोफ्लैक्स, ए रुई की तरह गिरने वाली बर्फ जो हमारे मरी में, कावान में, सवात में गिरती है, वो फॉल जेंटली, बड़े धीरे धीरे से आराम आराम से गिरो, ठीक है। स्नोफ्लैक्स, ए बर्फ के गालों जो है, कवर मी, मुझे कवर करो, विथ वाइट, अपनी सफेदी के साथ, कोल्ड आइसी केसेस, कोई केसेस नहीं यहाँ पे, छुओ ए बर्फ के गालों, के मेरे चेहरे को तुम छुओ और मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाओ। लेट मी रेस्ट टू नाइट, आप नोट करेंगे कि पिछले फिक्रे में टी लाइक एंड रेस्ट अगेन फिक्रा था, यहाँ पे लेट मी रेस्ट टू नाइट,
कि आज की रात मुझे जो है वो आराम करने दो। क्यों? उसकी जिंदगी में आराम नहीं है कि काया कि कोई ऐसा दिन हो, कोई ऐसी रात हो मैं अपने सुकून के लम्हों को बड़े इत्मीनान से गुजार सकूं, कोई मेरी जिंदगी में इत्मीनान आए, मेरी जिंदगी में चैन आए, मैं भी जिंदगी की ब्यूटी को एंजॉय कर सकूं। तो वो ये चाहती है, लेकिन उसकी जिंदगी में ये चीज नहीं आती। और ये तनकीद है किस पर? उसकी लाइफ पर जो है। आखिरी पैराग्राफ में वो कहते हैं सन रेन कर्विंग स्काई, ए सूरज, ए बारिश। कर्विंग स्काई कहते हैं मेहराबी आसमान, कर्विंग स्काई कहते हैं मेहराबी आसमान। मेहराबी आसमान इसलिए कहा गया कि जहाँ हम खड़े होते हैं वहाँ आसमान ऊंचा नजर आता है, और इधर दाएं या बाएं हम मशरक मगरब में देखते हैं तो जहाँ उफुक होता है वो आसमान और जमीन जो है मिलती हुई नजर आती है। तो इसलिए कर्विंग स्काई है, सन रेन कर्विंग स्काई, ए सूरज, ए बारिशों, ए कर्विंग स्काई, माउंटेन, ए पहाड़ों, ओशंस, समुद्रों, लीफ पत्ते, इन स्टोन पत्थर, स्टार शाइन, सितारों की चमक जो है, मून ग्लो, चांद की चमक जो है, यू आर ऑल, कि तुम सब हो। ये सारी चीजें हैं दैट आई कैन कॉल माई ओन, मैं इन्हें अपना कह सकती हूँ या कह सकता हूँ, ठीक है, यानी मैं अपना कह सकती हूँ कि ये सारी चीजें मेरी हैं, लेकिन मैं इसे अफसोस कि मैं इसे एंजॉय नहीं कर सकती। कि देखें कि मैंने पहले 12 लाइनें पढ़ाई, 12 लाइनों में उसकी रूटीन ऑफ लाइफ को बताया। अगली 16 लाइनों में मैंने ये बताया कि वो चाहती है, अगरचा मसरूफ रहती है लेकिन फिर भी चाहती है कि मैं इस फितरत की ब्यूटी की जितनी चीजें हैं मैं सबको एंजॉय करूं, मैं सबको देखूं, मैं सारी चीजें अल्लाह ने मेरे लिए बनाई है। और हकीकत है कि इंसान की हर सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी इंसान के लिए बनाई है, और वो इंसान जो है अपने टाइम नहीं निकाल पाता, अपनी रूटीनों में ऐसे बिजी है कि इंसान टाइम नहीं निकाल पाता। ये सबसे ज्यादा बिजी रूटीन जो है एक औरत की होती है, और उस औरत की जो डोमेस्टिक वुमेन है हमारे इलाकों में भी औरतों की रूटीन यही होती है कि सुबह नाश्ता तैयार किया, अभी नाश्ते के बर्तन साफ नहीं होते, अभी घर वाले मुलाजमत पे नहीं गए, बच्चे जो है वो स्कूल नहीं गए होते, फिर दोबारा से वही औरत, हमारे घर की औरतें जो हैं वो क्या करती है, बाजार जाती है, सब्जी लेके आती है और कुछ चीजें लेके आती है, और घर वापस आकर फिर दोबारा अपने जो है उसकी काट छाट में लग पड़ती है, और आते ही घर की सफाई करना और इनको सारे टाइम को निकालना। लो जी, अब तो बच्चे चले गए स्कूल, खामन चले गए जॉब पे, और अब मेरी रूटीन शुरू हुई, चलो मुझे मौका मिला मैं सफाई कर लूं, आराम का टाइम फिर भी नहीं मिला, और फिर दोपहर का खाना तैयार करना। अभी खाना तैयार कर रही होती है कि इतने से स्कूल से बच्चे आ जाते हैं, अब उनको उनकी वर्दिश वगैरह चेंज करनी और सारा कुछ ऐसे करना, ये रूटीन चलती रहती है। तो इस तरह जो है जब वो दोपहर का खाना खा के बच्चे, फिर उनको थोड़ा सा आराम करवाना, ये भी, और उनके लिए ये जो भी रूटीन, फिर अगला खाने की तैयारी, इस तरह उसकी जो है वो रूटीन चलती रहती है। अगर मेहमान आ जाए तो उसकी रूटीन में मजीद इजाफा हो जाता है। तो इस तरह जो है यही हाल इस औरत का है जिसका माया एंजेलो ने बताया है, और इसका औरत के इस हालात को बताकर फिर इसकी ख्वाहिश बताई। हमारे यहाँ भी ऐसे होता है कि हमारी औरतें भी ख्वाहिश करती हैं कि हाँ, क्या होता है कि हमारी औरतें भी ख्वाहिश करती हैं काश कि हमें मौका मिले, हम जा सकें। कोई तो अपने मीन्स की वजह से नहीं जा सकते, और कईयों के हालात ये होते हैं कि वो इतने बिजी होते हैं वो जा नहीं सकते। तो इसलिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ पे शायरा ने एक ऐसी जिंदगी को बयान किया है जो एक मिजरेबल लाइफ है, जो एक पैथेटिक लाइफ है, और इस लाइफ को जो है उसने बेहतरीन अंदाज में इस पोइम में जो है इसका इहाता किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी पोइम जो है वो समझ में आ गई होगी। मैं ये अर्ज करता हूँ कि जब आप ये पोइम पढ़ें, इस वीडियो को देखें, तो साथ में अपनी किताब लेके बैठिएगा ताकि आपको सारी की सारी पोइम जो है वो समझ में आ जाए, लाइन बाय लाइन भी समझ में आ जाए और जनरल आइडिया भी आपको समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूं कि ये पोइम आपको पसंद आएगी और आप अच्छी तरह इसको याद करने में और इससे पूरा इस्तेफादा हासिल करने में कामयाब होंगे। इंशाल्लाह अगली पोइम और अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे।